हेलो हेलो। तो हम आज गए थे ग्लोबल विलेज और हम बात करने से पहले मैं कह रही हूँ कि डोंट माइंड आवर क्लोथ्स, क्योंकि हमारे पास सिर्फ हैंड कैरी था तो हमें याद नहीं था कि हम 3 दिन के लिए पैक करें। नहीं, वो ऐसा है कि पता हमें जो सामान है वो तो फाइनल डेस्टिनेशन पे मिलना था, जो कि लाहौर पाकिस्तान थी। तो दुबई में हम लोगों के पास एक ही कपड़े थे जो कि हम लोगों ने जब तक वहाँ पे थे वही यूज़ किए। तो ऐसा है कि हम ग्लोबल विलेज गए। ग्लोबल विलेज एक ऐसी जगह है जो कि 20-25 साल पहले दुबई में बनाई गई है और वहाँ पर 90 मुख्तलिफ कंट्रीज़ का जो कल्चर है वो रिप्रेजेंट किया गया। छोटी छोटी बिल्डिंग्स को बनाकर उनको डिफरेंट कंट्रीज़ का नाम दिया गया और जब आप उन छोटी छोटी बिल्डिंग्स के अंदर दाखिल होते हैं तो आप उस कंट्री का स्पेसिफिक फूड, वहाँ का कल्चर, कपड़े, डिफरेंट उनकी क्या कहना चाहिए ट्रेडिशन वगैरह को जो है वो एंजॉय करते हैं और बहुत कुछ जानते हैं। तो हम अंदर गए थे और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। मेरा फेवरेट बिल्डिंग था पाकिस्तान वाला, क्योंकि हम अंदर गए थे और सब कुछ हमें पता था, जो उनके कपड़े थे, कुछ वहाँ पे फूड्स भी थे जो मैंने न्यू ट्राई किया था और वहाँ पे गोलगप्पे भी खाए थे जो बहुत अच्छे थे। हाँ जी। और ऐसा कि हम लोग सारे 90 कंट्रीज़ की बिल्डिंग्स के अंदर नहीं जा सके थे क्योंकि उसके लिए बहुत सारा टाइम चाहिए। दूसरे हम लोगों का जेट लैग भी चल रहा था और वैसे भी वो 4-5 घंटे में देखने वाली जगह नहीं है। वहाँ के लिए आपको एक किस्म का पूरा दिन चाहिए, बल्कि मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अगर आपने डिटेल में देखना तो आपको कम से कम 2 से 3 दिन चाहिए। और बहुत बड़ा है तो चलना भी बहुत पड़ता है। इसके अलावा उसकी एक आउटडोर बिल्डिंग है जो कि जिसमें हम लोग थे और हम लोगों ने मतलब खूब इंजॉय किया। एक इंडोर बिल्डिंग है, वहाँ पर तो जाने का हमें चांस ही नहीं मिला। तो आज हम आपको जो है वो ग्लोबल विलेज में हम लोगों ने कुछ वीडियोस बनाई थी, वो क्लिप्स दिखाते हैं। तो ये ग्लोबल विलेज की एंट्रेंस थी और हम कुछ टाइम से पहले पहुंच गए थे। 4 बजने में 15-20 मिनट बाकी थे, इस वजह से हम लोग बाहर वेट कर रहे थे। हम अभी एंटर हुए हैं ग्लोबल विलेज में या दुबई में ग्लोबल विलेज बहुत फेमस था, काफ़ी लोगों से मैंने सुना था, लेकिन क्यों फेमस है और ये क्या है इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो चलते हैं और देखते हैं। ये भी स्टार्ट है। इसके अगर हाथ से निकल जाइए सारे बलून्स, that'd be sad. Is that Squid Games? ये ग्लोबल विलेज के अंदर एक साइड पे मुख्तलिफ़ किस्म की खाने पीने की शॉप्स थी जहाँ पे मुख्तलिफ़ मुल्कों के डिफरेंट फूड वगैरह अवेलेबल थे। और जैसे जैसे शाम होती जा रही थी यहाँ की खूबसूरती में इजाफा होता जा रहा था। अब ये फाउंटेन्स वगैरह ऑन कर दिए गए थे और हम लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जा रहे थे। इसी की जेट लैग है, वो सुबह के मेरा ख्याल है 4 बज रहे हैं इस वक्त न्यूयॉर्क में और हम लोग मतलब प्लेन से उतरने के बाद हम लोग तो बिल्कुल भी रेस्ट भी नहीं किया, तो इस वजह से ज़रा स्लीपी हैं। हमने पिछले 2 दिनों से हमें बेड नहीं मिला है, ओके। ऊपर से टू हेल्प विद दैट प्लेन ने जो है इतनी अनकंफर्टेबल उसकी स्लीप होती है, फिर नौजा एंड एवरीथिंग उसके साथ साथ इट्स क्रेजी। और क्या, इसलिए मैंने तुम लोगों के लिए कबाब लिया है। आपको बस चले ना, अब हमारे लिए पूरा ये और 1000 कुछ ना कुछ लेके। इट स्मेल्स रियली गुड, देखो कैसा है। यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट फूड है, छोटे छोटे से हट्स बने हुए हैं और उसमें लोग बना रहे हैं, लेकिन पता है क्या है, उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कि किस कंट्री का फूड है। So I don't know. This says Khalifa bin Zayed Al Nahyan Foundation. Oh, I wonder for what? किस चीज़ की फाउंडेशन है ये? Gatherings and let's go in, Mom. Oh,
lemon sauce? Yes, please. Thank you so much. This is for you, Asha. It's his favorite cone. But we all will eat it. And hopefully it wakes Isha up. लेमन अच्छी है। UAE, we've made it to UAE. No. सिर्फ जब चल रही थी, so I'm not a doggy. Because you were dragging me everywhere. Yeah, we made it to UAE, by the way. और हर उसके अंदर ना छोटे छोटे लाइक अंदर आप जाते जाओ हर कंट्री के, वो आपको उसके हिसाब से चीजें लाइक अंदर उसके मिलेंगी अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर। तो वो क्या कहते हैं लाइक हम वापस आते वक्त अंदर जाने की कोशिश करेंगे। अभी वी आर लाइक ट्राइंग टू फिनिश एवरीथिंग क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्रीज हैं और बहुत ज्यादा खाना है और बहुत ज्यादा खाने की पड़ी। मर गई। Alsana. Mom, what's Alsana? I found the Christmas tree. Look, Pakistan. Yeah. Wow, we're going in there, Mom. Okay. I know we made it to Pakistan. इधर के सबसे पहले पाकिस्तान की निम्को जो कि बहुत मशहूर है। Really? पाकिस्तान में निम्को मशहूर है? I never knew that. पाकिस्तान में वाकई ने oh my god ये टिपिकल चीज है पाकिस्तान में कपड़े ऐसे। It's crazy. Traders. Are they actually selling it though? Yeah, I'm pretty sure. We made it to Pakistan before making to Pakistan. कहाँ है बिरयानी? हम पता है क्या ढूंढ रहे हैं? हम गोलगप्पे ढूंढ रहे हैं। वो इंडिया में होगा। क्यों? पाकिस्तान में क्यों नहीं होगा? गोलगप्पे हैं और चाट हमें मिल गई है। Oh my god. गोलगप्पे। पाकिस्तान की चाट सारी। I feel like it's too clean for Pakistan. एक वो दे दें और एक ये दे दें। ये पाकिस्तान के ट्रेडिशनल स्नैक्स हैं जिनमें सबसे पहले यहाँ पर आ जाती है चाट, ऑफ कोर्स समोसास, फिर दही भल्ला और फिर सबका फेवरेट। और ये दोनों है वेट करें इसका। बिल्कुल। मुझे गोलगप्पे चाहिए। आप लोग और ये हमारे हैं समोसास जो कि हमने बहुत अरसे बाद देखे हैं। मैंने कभी भी नहीं देखे। आपने कभी नहीं जाने कभी नहीं देखे हैं ये हमारी। मुझे नहीं पता क्या है। दही बड़ा। दही बड़ा। ओके। नीचे करो थोड़ी सी। दही बड़ा चाट ब्यूटीफुल। वेल गोलगप्पा इतना अच्छा नहीं है लेकिन समोसे और चाट बहुत मजे की। अच्छा गोलगप्पा। ये मम्मा की शक्ल से पता चल रहा है कि अम्मा कुछ क्रिटिकल रिव्यूज दें। और ये हमारी इसके बाल भी खा रहे हैं सारा कुछ। यस मॉम गो अहेड। फर्स्ट रिव्यू चाट। चाट नहीं थी ये, दही भल्ले थे। चाट कुछ और होती है। दही भल्ले से मुझे मेरे स्कूल के दही भल्ले याद आ गए जो वो हम लोगों के ये क्यों नहीं खाया? ठेले पे बिकते थे। वो दही खत्म हो गया इसलिए। ओके। पर स्पाइस बहुत मजे का था। न्यूयॉर्क में अगर आप स्पाइसी चाट मांगो तो वो ढेर सारा नमक डाल देते हैं। वो कहते हैं ये स्पाइसी है लेकिन दिस वाज स्पाइस। कच्ची कच्ची मिर्चें जो मुंह में आती है ना, दैट इज कॉल्ड स्पाइस। नेक्स्ट ये किसी काम के नहीं है। ये हल्दी डाली हुई है उन्होंने गोलगप्पों के पानी में। मुझे पानी तो वैसे इतना बुरा नहीं लगा बट ये जो इन्होंने रेड चिली
I'm telling you now, I don't really understand the point of it, the chili powder. Mom, what about samosa? मुझे samosa अच्छा लगा. अम्मी का इतना particular taste है कि ना, prepare you up. इसका मैं समझ. पता क्या करो? छोटा सा बैग ले लो, समोसा में डालो. सोजू मैं. इसने सो जाना है. इसको किसी ने पीछे से थप्पड़ लगा रहा है. इसका भी लाइक कर. वेलकम टू लाइफ. ये पाकिस्तान की बारादरी की वाइब्स आती हैं यहाँ से. ये क्या है? ये चिकन है, एक कच्ची रोटी है. जी नहीं मम्मा, रैप में है. अच्छा जी, रैप में है. मम्मा को समझ नहीं. मॉम डजंट लाइक रैप. मॉम डजंट लाइक मैक्सिकन फूड टू बी ऑनेस्ट. दिखा है बगैर नहीं. I don't know what Al Sana is. Then we went to Pakistan. Mama, हमने कहा मुझे balloon लेके दो क्या? This is so beautiful. I don't know what this mosque is part of. We're very far away from it right now. I think it's part of Turkey. I'm not sure. Let's see. और यहाँ पर पानी के किनारे पूरा शहर बसा हुआ था. छोटे छोटे से स्टॉल्स लगे हुए थे जिसमें डिफरेंट किस्म का सी फूड भी बिक रहा था. डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट कंट्रीज़ के मुख्तलिफ़ किस्म के खानों को लोग एंजॉय कर रहे थे. इसके अलावा बोटिंग का भी इंतज़ाम था. लोग बोट पे भी जा रहे थे, पर हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे. इस वजह से हम लोग बोट पे नहीं गए. हम लोग सिर्फ इर्द गिर्द फिर के एंजॉय कर रहे थे. अच्छा, और डिफरेंट कंट्रीज़ के आसपास उन्हीं कंट्रीज़ का म्यूज़िक भी लग रहा था. जैसे ये क्रिसमस ट्री था तो यहाँ पर क्रिसमस ट्री के सॉन्ग्स लगे हुए थे. इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था. तो हमारे पास अभी इनफ टाइम नहीं है, सो वी आर लीविंग. लेकिन यहाँ पे एक पूरा डे स्पेंड किया जा सकता है. इट इज़ अमेजिंग. मतलब द वे दे मेड इट, इट्स सो नाइस. राइट इशा? सो बनाया, सारा कल्चर्स दिखाए हैं. उसके बाद छोटी छोटी डिटेल्स को भी जो है उन्होंने मद्देनजर रखा है. अच्छा बनाया. और खाना भी अच्छा है. हाँ भी अच्छा. एंड ऑल्सो क्या कहते हैं, लाइक इट्स नॉट बोरिंग. आप बोर नहीं हो जाते किसी एक कंट्री के अंदर जाके. लाइक यू एंजॉय इट. आपको नज़र आता है सारा कल्चर. वो जो कल्चर है ना, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है. एंड दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. लाइक आपको अंदर जाके फिगर आउट नहीं करनी पड़ती चीज़ें. इट्स रियली नाइस. ऑफ कोर्स शी इज गेटिंग हर बलून. मेरे मुंह पे. Now we're gonna get a balloon and then we're gonna head out because Isha desperately needs a balloon, right Isha? Right Isha? She's gonna do him on Lulu Bajulu. She's gonna be one of those people जो balloon है सबसे middle में है तो वो annoy हो जाएगा. नहीं, वो साइड पे भी है. चलो उसको बलून निकाल के दे आपको. And the Uber driver is outside. Balloon. All the way up there, this little tiny door. It just scares me, not gonna lie. The whole castle. Just look at the sunset. शाम हो रही थी और हम लोग जो है वो होटल की तरफ रवाना थे. और अगर आप देखें तो ये रात के 10 बजे तक खुला होता है. तो हम लोग तकरीबन 7 बजे वापस हो गए थे. अगर हम ठहरना चाहते तो कुछ देर और ठहर सकते थे, लेकिन जैसा कि आपको बताया एक हमारा जेट लैग भी था और एक हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे. इस वजह से हम लोग चले गए. अब आपको ये जो पीछे नज़र आ रहा है पिंक लाइट्स और मीनार, ये सारा ग्लोबल विलेज है. और हम लोग जो है वो इंडोर ग्लोबल विलेज है, वहाँ पर
बिल्कुल नहीं गए, हम लोग बाहर वाले एरिया में ही घूमते फिरते रहे हैं। सारा देखने के लिए बहुत सा वक्त चाहिए और बहुत सी एनर्जी चाहिए। तो आई होप कि आपको हमें देख के मज़ा आया। हमें भी बहुत मज़ा आया था ग्लोबल विलेज पे। हाँ जी, जितना भी हम लोगों ने ग्लोबल विलेज को मतलब एक्सप्लोर किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और ऑफ कोर्स जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि सारा देखना पॉसिबल नहीं था कुछ घंटों में। और दूसरे ये कि जेट लैग भी था और हम लोग टायर्ड भी थे और बड़ा भी बहुत है। 90 कंट्रीज़ आप एक दिन में जो है वो नहीं देख सकते। और अब नेक्स्ट डे जो है वो हमारा प्रोग्राम है, हम जाएंगे बुर्ज खलीफा और हम डांसिंग फाउंटेन्स को देखेंगे। दुबई मॉल को एंजॉय करेंगे और वहीं पर जो है वो बाहर बुर्ज खलीफा है और डांसिंग फाउंटेन्स जो वहाँ पे बहुत फेमस है। तो हम इसके बारे में डिटेल से आपको कल बताएंगे और उन जगहों के जो हमारे पास कुछ क्लिप्स हैं वो दिखाएंगे। ठीक है, बाय।